उस भैरू ने जिज्जी साहब के ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। इसे अगर जमीन में नहीं गाड़ दिया ना तो हमारा नाम प्रताप नहीं। रुक जाइए चाचा साहब, कोई हमारी बुआ माँ को हाथ लगाए उसे हम छोड़ देंगे। कब का पुलिस के हवाले कर चुके हैं। अगर हमारी गलती है, हमें आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था ना बुआ माँ। नहीं राजा साहब, गलती आपकी नहीं है, गलती सारी चोरी की है। अरे जब तक हम में से कोई लगातार मर नहीं जाएगा ना तब तक इसे शांति नहीं मिलेगी। सही बोल रहे हैं प्रताप साहब, ये सब इस चिड़िया की वजह से हुआ है। ना ये 8 दिन में इतना तमाशा करती, ना जिज्जी साइड से जाती और ना हमारी जिज्जी के साथ ऐसा होता। बुआ माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। घर में जो हुआ, जो मेरे बाबा ने किया, मुझे उन सब के लिए बहुत शर्मिंदगी है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। खड़े हो, अब इन सब बातों का यहाँ पे वक्त नहीं है, बाद में बात करेंगे। आज बात में बात नहीं करें। मामा आपको, मामा आराम से, मामा आज करें, मामा आज सारी बातें खत्म हो जाए। ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम? बेचारी बन रही हो? हाँ, पहले इतना सब कुछ कर दिया हमारे साथ, उसके बाद यहाँ माफी मांग रही हो, हमारे पैर पकड़ रही हो। क्या दिखाना चाहती हो तुम हमारे लाडले को कि बहुत बेचारी हो तुम, बहुत अच्छी हो, देवी हो, कोई पूजा करे तुम्हारी हम? हाँ, हमने हमेशा इस लड़की को सम्मान दिया है। समीर बन्ना, रानी माँ ने कहा कि इसे इस महल में रखना है। हमने उनकी बात का, उनकी इच्छा का मान किया। आपने भी कहा कि ये इस महल में रहेगी। इसके सब फैसलों को बर्दाश्त किया। हमारी जिंदगी उजाड़ के रख दी इस लड़की ने, हमारी शादीशुदा जिंदगी बिखेर के रख दी इस लड़की ने। और अब माफी मांग रही है हमसे। कैसे माफ कर दे हम इसे? हमारी सौतन को ये लेकर आई घर के अंदर। क्यों लेकर आई? अगर लेकर आई भी तो हमने उसे अपनाया ना, मान लिया ना, तुम्हारी मासी को दिया ना मान। बोल, क्या किया इसने? क्या किया उसके साथ मिलकर? इसने हमें सबके सामने जलील किया। समीर बन्ना, छोड़ दीजिए। आपको लगी हुई है, चोट लगी आपको। हमने बोला था इसे मत माने उसकी बात, फिर भी ये अपनी मासी का साथ दे रही थी उधर खड़े होकर। शांत हो जाइए बुआ माँ। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। चुका इस लड़की रिमझिम ने दी है ना, उनके सामने ये चोट कुछ नहीं है। समीर बन्ना, हमारे बर्दाश्त करने की भी एक सीमा है, लेकिन तुम्हारा वो बंजारा बाप, उसने जो किया हमारे साथ साबित हो ही गया आज। ऐसा होता है बंजारों का खून, ऐसा। रॉयल और बंजारे एक कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। लड़की जब से इस महल में आई है, क्या क्या नहीं खोया हमने। हमारी माँ समा रानी माँ को, हमारे पति को, और अब तुम्हें हमसे हमारे लाडले को नहीं छीनने देंगे। रिमझिम, चली जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। शांत हो जाइए प्लीज। कितनी बेशर्म लड़की है, इतना सब होने के बाद भी खड़ी है यहाँ पर। अगर तुम में जरा भी शर्म बची है ना तो खुद चली जाओ रिमझिम, ताकि हमें तुम्हें इस महल से निकालना ना पड़े।
जाइए। बुआ माँ, हमें गलत मत समझिएगा। हम मानते हैं कि रिमझिम और भैरू एक ही खून है, मगर ये दोनों इंसान बहुत अलग हैं। आपको याद है किस तरह रिमझिम अपनी जान पर खेलकर उस कविता के चंगुल से तिया को बचाकर लेकर आई थी? किस तरह प्रेमवासा और राजवीर को मिलवाया जब हम सबने अपनी आंखें मूंद ली थी, और वो गाना सिंह उसकी सच्चाई रिमझिम हमारे सामने लेके आई थी ना। न जाने कितनी बार आपके समीर पन्ना की जान रिमझिम ने बचाई। रिमझिम मनुष्य नहीं है। आज भी आपकी जान बचाने के लिए सबसे पहले यही बंजारा नागी आई थी। वो रिमझिम का इस महल से, हमसे, आपसे जो रिश्ता है ना, उसे निभाने के लिए पीछे नहीं हटी है कभी। हमेशा रिश्ता पूरे दिल से निभाया है। हम मानते हैं कि रिमझिम जन्म से रॉयल नहीं, हम सब जानते हैं ये बात, लेकिन आज जो रिमझिम ने किया है ना, शायद इस रॉयल खानदान में कोई नहीं कर पाता। आपको दुख पहुंचाया सबसे गलत है, और हम वो बात मानते हैं। आप हमारे लिए भगवान समान है बुआ, मगर आप शायद गुस्सा हैं, आप वो सब चीजें नहीं देख पा रही हैं जो उसने की हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वो यहाँ रहे। रिमझिम का भी हक है यहाँ रहना। प्लीज रिमझिम यहीं रहेगी बुआ। समीर, प्लीज अंदर चलिए और खाना खा लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। भूख नहीं है। मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से बहुत अपसेट है, पर प्लीज खाना तो खा लो। खुद को ना इतनी इम्पोर्टेंस दो मत। हम बस हमारी बुआ माँ को इस हालत में नहीं देख सकते। मैं जानती हूँ बुआ माँ मेरी वजह से बहुत हर्ट हुई है, लेकिन मैं कुछ भी करूँगी, किसी भी रास्ते पर चलूंगी, लेकिन उनकी नाराजगी दूर करके रहूंगी। आई प्रॉमिस यू। पक्का। उनका गुस्सा होना जायज है, लेकिन आप खाना नहीं खाएंगे तो क्या उनका गुस्सा शांत हो जाएगा उससे? रिमझिम देखो, तुम्हारे कहने पर ना हमने इस रिश्ते को एक मौका दिया, मगर अगर ये रिश्ता बुआ माँ को कबूल नहीं हुआ ना, तो शायद हम वापस सोचेंगे। अगर आपने सच में इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर मुझे बार बार ये चीज सुनने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए ना। आप सच में इस रिश्ते को मौका देना चाहते हो ना, या नहीं? क्योंकि आज बुआ माँ है, कल को कोई और होगा। कोई ना कोई इंसान जरूर होगा जो इस रिश्ते को शक की नजरों से देखे, और आप वहीं पर खड़े होंगे दो राहों पर। फैसला आपका है, तो एक बार आप खुद सोच लीजिए। अगर हमें इस रिश्ते को मौका नहीं देना होता ना, तो तुम इस वक्त इस महल से बाहर होती। हमारी बुआ माँ के कहने पर तुम अभी के अभी इस घर से बाहर होती। आज पहली बार तुम्हारे लिए हम उनके फैसले के खिलाफ गए,
और हमें अच्छे से जानते हैं कि हमारे इस फैसले से उन्हें बहुत दर्द हुआ है। आप मुझ पर भरोसा करते हैं ना समीर? तो बस फिर आई प्रॉमिस यू, मैं बुआ माँ और अपने बीच की ये दूरियां खत्म करके रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। लेकिन मैं ये सब अकेले नहीं कर सकती, मुझे आपके साथ की जरूरत है। आप दोगे मेरा साथ? तो बस फिर अब आप साथ हो तो हम दोनों मिलके तो दिल जीत ही लेंगे। अब आप चलिए ना प्लीज, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, अब तो प्लीज खाना खा लीजिएगा। और मैंने भी नहीं खाया आपकी वजह से कुछ, हम दोनों खाना खाएंगे। चल। तुम जंगली बिल्ली रहोगे, हमेशा जिद करने की आदत है ना तुम्हारी। हाँ है, आदत डाल लीजिए। चलिए, चलो चलो जल्दी चलो। आज तो गजब हो गया जिज्जी साहब, आज पहली बार आपके लाडले ने आपके खिलाफ जाके इस छोरी रिमझिम की तरफदारी की है। देख लिया ना, हमें तो 100% लग रहा है चंचल रानी कि राजा साहब पे कोई ना कोई जादू टोना कर रखा है इस छोरी ने। ये बंजारे हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं जादू टोना। नहीं तो बता चंचल रानी, कभी सोचा था कि समीर बनना इस नकली शादी को ऐसे मौका देंगे? कभी नहीं। देखा था आपने साफ साफ कह दिया ना कि हमें आपकी रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपकी वैल्यू कर दी 0, क्योंकि वो छोरी रिमझिम उनके दिल के तखत में रानी बन के बैठ गई है। हाँ। आप साहब, हमें तो जिज्जी साहब के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। बस हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हमारे सर में दर्द हो रहा है प्रताप भाई साहब, हमें अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा चल आते हैं, ध्यान रखना। अगर इसी तरह समीर पन्ना इस बंजारन की तरफदारी करते रहे तो बहुत जल्द राजपाट इसके नाम कर देंगे। खनी खमा, वो हमने आपसे कहा था ना महल में आने के लिए, तो हम गाड़ी भिजवा देंगे। हम चाहते हैं कि आप कल ही आ जाएं। जी। अपने पति को खो चुके हैं, अपने लाडले को नहीं खो सकते। ये किसको बुला लिया महल में जिज्जी साहब ने? इतनी मेहनत कर रही हैं आप, जबकि आप जानती हैं भाभी साहब आपके हाथ का बना काढ़ा नहीं पिएंगी। उनके घाव भरने के लिए ये बहुत जरूरी, पिलाऊंगी मैं उन्हें, देख लेना। करने दे चंचल रानी, से जितनी मेहनत करनी करने दे। इसको नहीं पता कि जिज्जी साहब इसको मुंह पे नहीं लगाएंगे, और ये ज्यादा बोलेगी ना तो इसी सिलबट्टे पे रख के इसकी चटनी बना देंगे। चल आजा। कब से आप कमरे में अकेली बैठी हैं? यहाँ बाहर आइए, सबके साथ बैठिए। कितना टाइम हो गया वहाँ अकेले बैठे हुए? इधर आइए। ठीक है। आराम से। कहाँ ठीक है मामा? देखिए, आप यहाँ बैठिए आराम से। हम कुछ आपके लिए खाने के लिए लेकर आते हैं ना। बैठिए। सब कुछ रेडी है? ये छोड़ो। क्या ना, आप चलिए हमारे साथ। मैं भी आती हूँ। प्रेम आपने कभी माचा पिया है? बहुत टेस्टी होता है। हमने? हाँ। हमें तो चाय भी वो पसंद है जिसमें अदरक और इलायची की खुशबू हो। ये माचा टी भी कोई टी हुई हरे रंग की? ये सब आप लोगों की जनरेशन का फैशन है। क्या कहते हैं उसे? फैड है बस। क्या बात है बुआ साहब, आपने तो हमारी जनरेशन के सारे वर्ड्स भी सीख लिए। ऐसे भी समीर भाई साहब देख लेना, मासा को ना ये माचा वाचा पसंद नहीं आएगी, और उन्हें तो वैसे भी हमारी जनरेशन की जेनजी चीजें कहाँ पसंद आएगी। क्या मतलब है आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में कोई इतना फर्क नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि हम इनकी माँ कम बहन ज्यादा दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है जिज्जी, आज भी ना एकदम 18 साल की लगती हैं आप। अरे चंचल रानी,
है कहने की भी कोई लिमिट होती है? क्या बोल रहे हैं? अरे क्या क्या बात कर रहे हैं, सही कह रही चाहती साहब। भाई साहब वैसे भी ना ये माचा के लिए ना आपको एक टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। देख लेना, मासा बस एक सिप लेंगी और छोड़ देंगी। देखो दी, हम मानते हैं कि माचा कड़वी होती है लेकिन इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। और अब ये बात हम जेन ज़ी समझ गए तो हमारी जनरेशन तो और भी स्मार्ट है ना? आप लोग हमें चैलेंज कर रहे हैं क्या? लाइए इधर, लीजिए। हम पी के बताते हैं। पता नहीं किसने राजा बना दिया इन्हें। किसी ड्रामा कंपनी में होना चाहिए था इनको तो। ये तो बहुत अच्छा है। वही तो कह रहे थे हम आपको। और पता है अच्छे के साथ साथ ये हेल्दी भी है। इसमें तो जड़ी बूटियों का भी टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। काफी हेल्दी है। आपको लगातार पीना चाहिए, पता है स्किन भी बहुत अच्छी लगता है। हाँ। ये जैसा हेल्दी और टेस्टी तो हो गई। वो क्या है ना, ये माच्छा फाच्छा नहीं है, ये बंजारे ब्रांड का जड़ी बूटी का काढ़ा है। काढ़ा देखा था हमने, छोरी रिमझिम बनानी थी। हाँ हाँ जीजी, हमने अपनी आंखों से रसोई में देखा था। हम नहीं पिएंगे इसे। ये बुआ अभी तो आपने कहा कि हेल्दी है, अच्छा है, फिर पीने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता था कि ये रिमझिम ने बनाया है। उसके बनाया हुआ ना हम कुछ खाएंगे ना पिएंगे। हेल्थ के लिए अच्छा है ना? हाँ मासा। तो फिर पीने में क्या प्रॉब्लम है? बुआ माँ, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से बनाया है ये। पता सिलवट्टे पे खुद अपने हाथों से पीसा है मैंने। तो क्या करें हम? जबरदस्ती है क्या कोई? जी हाँ। आज तक हमारे साथ ना कोई जबरदस्ती नहीं कर पाया है। बुआ माँ, वो लोग आपसे डरते होंगे लेकिन मैं नहीं डरती। आपको ये पीना पड़ेगा, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। इसका दिमाग खराब हो गया क्या? कैसे बात कर रही है ये हमसे? ये कोई तरीका है बात आपकी करने हेल्थ के लिए अच्छा है बुआ। पी लीजिए प्लीज। मैं कुछ आप नहीं पीना आपको इसके अच्छा फील हो। माँ, हमें नहीं पीना है, तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं पीना है। छोड़ो मत हमें, हटो। बुआ माँ प्लीज, आपकी सेहत के लिए ठीक है ये, प्लीज। क्यों जबरदस्ती बुआ कर रही हो? हटाइए इसे। क्या क्या बदतमीजी है ये? तमीज नाम की भी कोई चीज होती है? समीर बन्ना, ये लड़की इस तरह हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है और आप यहाँ बैठकर देख रहे हैं इसे। ऐसा करते हुए हमारे साथ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इंटेंशन गलत नहीं, हमें नहीं सुनना है कुछ। ऐसे कैसे वो हमारा मुंह पकड़ के इस तरह से हमें ये पिला सकती है? आपने उसे कुछ बोला? नहीं बोला ना कुछ। वो आपके हेल्थ आज देख लिया हमने कि ये लड़की आपके लिए हमसे ज्यादा बढ़कर है। कुछ नहीं, वो दवा नहीं सुनेंगे, हम कुछ नहीं सुनेंगे। प्रताप भाई साहब जाइए, हमारा बैग लेकर आइए, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। मासा, हम अभी पैक कर अरे आप कहाँ जा रही चंचल? इतनी बड़ी बात है ही नहीं, आप लोग क्यों कैसे बड़ी बात नहीं है? बात समझिए बुआ माँ, वो आपकी तबीयत के लिए था। उसे जलील कर रही है हमें। वो काढ़ा आपके लिए अच्छा है सिर्फ इसीलिए। आपकी चोट जल्दी ठीक होगी ना उससे। किया हमने कि आपके लिए हमारी कितनी इज्जत है। सब कुछ चंचल जल्दी लेकर आइए हमारे बैग। कुछ नहीं है आप। चलिए जीजी, हमने सारी तैयारी कर ली है और हम भी आपके साथ चलेंगे। अगर इस बंजारा ने आपके पीछे से हमारी नसें दबा दी तो हमारा क्या होगा जीजी? सही बात चलो। गुस्से में ऐसे फैसले नहीं किए जाते। रिमझिम ने जो किया आपकी सेहत के लिए किया है। रिमझिम की तरफदारी मत कीजिए हमारे सामने। जब हमने हमारे लाडले की नहीं सुनी तो आप कौन होती है हमें कुछ बोलने? अपने बेटे के लिए भी नहीं रुकेंगे आप? ना 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 राजा साहब, अभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जब साइड लेने की बारी थी तब तो इस जलपरी की साइड ले ली। आप दोनों आग में घी डालने का काम बंद करेंगे? बुआ माँ, रिमझिम जो कह रही थी वो आपकी हेल्थ के लिए था, आपकी चोट के लिए था। वो काढ़ा आपको जल्दी ठीक करेगा, सिर्फ इसलिए था। प्लीज रुक जाइए, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, जब रिमझिम जबरदस्ती कर रही थी हमारे साथ तो आपने एक बार भी कहा क्या उसे? कुछ रोका उसे? तो आप क्यों रोक रहे हैं? नहीं रोकेंगे हम। वो हमारी बात जाने सुनिए दो बुआ उन्हें माँ। समीर, जाने दीजिए उन्हें। वैसे भी मेरी तो कब से नजर थी इनके कमरे पर। अब ये चले जाएंगे तो इनका कमरा तो मुझे मिलेगा ना, मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगी। इतना सुंदर कमरा है, इतना बड़ा कमरा है, वो कौन नहीं चाहता होगा उसके अंदर रहना? हाँ, और ये चले जाएंगे तो फिर सारी की सारी महल की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी और पूरा महल भी। मैं यहाँ की रानी बनूंगी और फिर पूरे महल में ना सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा।
वैसे मुझे लगा नहीं था कि मुझे राजगद्दी और महल इतनी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अब लगता है कि फाइनली किस्मत के ताले खुल गए हैं। इस राजघराने की भागदौड़ अपने हाथ में रखने के लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया हमने, हम वो सब कुछ नहीं गवा सकते। जब लग जाएंगे उन सभी तालों पर तुम्हारी किस्मत को हम कभी नहीं खुलने देंगे, हमारे होते हुए हर किस नहीं। क्या समझती है ये? कौन होती है ये हमसे हमारा सब कुछ छीनने वाली? हमारा कमरा हमारा ही रहेगा और इस महल की सारी जिम्मेदारियां भी हम निभाएंगे। अगर इस महल की जिम्मेदारियां निभाने के लिए हमें यहाँ रुकना होगा तो हम रुकेंगे। वो जीजू से बुला रही है। क्यों? अरे वो तो उनको ही पता होगा। आते हैं मैडम। अच्छा अच्छा। अभी क्या हुआ, क्यों बुलाया मैं आप पर? दीदी मुझे स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बनाना है, हमारे राजस्थान के कल्चर और डांस के बारे में बताना है प्रेजेंटेशन में। ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अरे हाँ डिफिकल्ट है अभी, ये तो हमारी सभ्यता संस्कृति यानी कि हमारा कल्चर है ना, और ये सब तो हमने बचपन से देखा ही दिया, राइट? हाँ, बस इसी को हमने प्रोजेक्ट के अंदर उतारना है। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब जैसे राजस्थानी खाना, राजस्थानी पहनावा और फोक म्यूजिक, डांस, ये सब कुछ। हाँ लेकिन हम ये सब दिखाएंगे कैसे? अरे बुद्धू वीडियो बनाकर। और कैसे? मैं ना राजस्थानी पहनावा पहनती हूँ, ओके? उसके बाद ना फिर हम वीडियो शूट करते हैं। हाँ, और फिर मैं उसके अंदर शूट हम सब करूंगी। कुछ बताएंगे। हाँ। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा। ये इतने कम वक्त में सारी तैयारियां करने के लिए शुक्रिया। अभी कुछ ही समय में गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी, इंतजार रहेगा आपका। कमलाकर, मामा आपने बुलाया हमें? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। देखा, तुमने कहा था ना कि रिमझिम का बनाया हुआ कार्ड आपको ठीक कर देगा। मामा सिर्फ एक मौका देकर देखिए ना रिमझिम को, वो दिल की साफ है। हाँ जानते हैं कि थोड़ा सा बचपन है, मगर वो रॉयल तौर तरीके सीख जाएगी। आप हैं, हम सब हैं, प्लीज एक मौका। आपको क्या लगता है हम रिमझिम को अपना दुश्मन मानते हैं? नहीं। देखो यहाँ बात रिमझिम की नहीं है बच्चा, यहाँ बात इस महल की है, वीरगढ़ की है, इस रियासत की है, यहाँ की परंपराओं की है, जिसके लिए एक रानी का जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि रिमझिम अपनी जिम्मेदारियों में चूके, इसीलिए हमने किसी को बुलाया है जो उसे हर एक बात में अच्छे से परखेंगे और फिर वो ही तय करेंगी कि वो रानी बनने के लायक भी है या नहीं। अगर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर हम भी उसे स्वीकार कर लेंगे। हाँ है प्रताप साहब, हमारी ताइयां क्यों भड़क रही है अचानक से, और अचानक से हमें डर सा क्यों लग रहा है प्रताप साहब? अब क्या बोलूं चंचल रानी, तेरे को डर क्यों लग रहा है? पर अब जीजी सा ने किसी को बुलाया है तो सोच समझ के ही बुलाया होगा। चिंता मत कर तू, सुन आगे सुन आगे सुन। ऐसा कौन है वो? मासा, आपकी दादी साहब रुक्मणी देवी। हाय हाय प्रताप साहब, चंदन की लकड़ियां तैयार कर लीजिए। प्रताप साहब, हमारी तो अर्थी उठने वाली है। प्रताप साहब, दादी साहब को क्यों, किस लिए बुलाया आपने? आप जानती हैं ना। पर आप भी तो जानते हैं कि उनकी नजरें कभी नहीं झुकती और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए उन्हें बुलाया हमने। क्योंकि अगर उस रिमझिम की कोई सच्ची और कड़क परीक्षा ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मासा है। अगर उनकी परीक्षा में ये रिमझिम पास हो गए, एक आदर्श बहू के रूप में साबित हुए, तो फिर कर लेंगे हम उसे स्वीकार हमारी बहू के रूप में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप हमारा जवाब जानते हैं समीर पन्ना। दादी साहब के सामने तो एक भी दिन नहीं टिक पाएगी रिमझिम।
राजस्थान की पहचान है रंगीन पगड़ी और लहरिये की साड़ी और हाथ से करी गई कारीगरी। और खाने में दाल बाटी चूरमा हो या खीर सांगरी, सब में होता है मिट्टी का स्वाद और दिल का प्यार। कर वाह रिमझिम, बहुत अच्छा है। तो अविक, हमने ना इसके अंदर राजस्थान का सब कुछ कवर कर लिया, खाना, पहनावा, रहन सहन, त्योहार, सब कुछ। इसमें ना तुझे पक्का फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अरे लेकिन डांस के बारे में तो कुछ बताया नहीं। आपको डांस भी तो करना होगा ना। अरे हाँ, डांस तो रह गया। I'm so sorry. मैं उठा देती हूँ। I'm so sorry. रुको, हाथ मत लगाना इस लोटे को। ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है और तुमने सिर्फ इस लोटे में नहीं, उनकी याद में भी गड्ढा कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल में घुसने की? मोहिनी, प्रताप, चंचल, कहां मर गए सबके सब? दिन दहाड़े महल में चोरनी घुस आई है और ये लोग सो रहे हैं। ये हाल है आजकल के महल की सुरक्षा का। कोई बात नहीं, इसको तो हम खुद धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। नहीं, ये मेरी सीढ़ी है। वरना आप हट जाइए। हटिए आप, चलो। आपको कोई गलत फहमी हुई, मैं कोई चोर नहीं अपनी। रिमझिम, बनना समीर, बनना।
समीर बन्ना, समीर बन्ना, आप एक बंजारन चोरनी को बचा रहे हैं। वो माँ बता दीजिए इनको कि रिमझिम कोई बंजारन चोर नहीं, हमारी पत्नी है, इस महल की रानी सा। राम बचाए ऐसे रिश्तों से। समीर बन्ना, आपको बंजारन की बेटी ही मिली थी शादी करने के लिए, तो ये है रिमझिम। मोहिनी ने बताया था हमें, आज देख भी लिया। बंजारे अपनी कमर में कटार बांध के घूमते हैं ना, ठीक वैसी ही है ये, दिखने में सुंदर पर धार तेज। हाय हाय सासू माँ, धन्यवाद हमारे जो आप पधारे। सासू माँ, हम तो ना सिर्फ आपको सपने में देख के खुश हो जाया करते थे, आज इतने जन्मों बाद हमारी देवी रूपी सासू माँ के पैर छू के आशीर्वाद लेने का मौका मिला है हमें। सासू माँ, पैर छूना हाथों का काम है, उसके लिए जुबान को इतना नहीं चलाना होता है। सासू माँ, और तुम बीवी के पल्लू से बंधे रहोगे कि माँ के पैर भी छुओगे? चलो चलो, खड़े हो जाओ दोनों। हमें देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरस रही थी ना जी? तो अब हमारी आंखें हर वक्त तुम पर ही गड़ी रहेंगी जी। जी याद रखिए, समय चाहे बदल जाए, हमारे लिए हमारी परंपराएं कभी नहीं बदलेंगी और ना ही हमारे नियम। ये तो समीर की दादी सा है। और तू, जैसे वो लोटे में गड्ढा पड़ गया है ना, ऐसे हमारे मन में तुम्हें लेके गांठ पड़ गई है। हमें नहीं लगता कभी खुलेगी। और तू, जैसे वो लोटे में गड्ढा पड़ गया है ना, ऐसे हमारे मन में तुम्हें लेके गांठ पड़ गई। हमें नहीं लगता कभी खुलेगी। क्या है? आप क्यों चिल्लाए? अरे तुम चिल्लाई इसलिए, तुम क्यों चिल्लाई? मैं तो इसलिए चिल्लाई क्योंकि मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ, और ये डोरी पता नहीं आज क्यों नहीं बंध रही है। रोज तो बांध लेती हूँ, आज कंधे में दर्द हो रहा है। रुको, हम बांध देते हैं। नहीं, ठीक है, मैं वह कर दूंगी। तुम्हारी जिद करने की आदत कब जाएगी? आंखें बंद रखेंगे और बांध देंगे। इधर आओ। सतरंगी
दर्द नहीं है, जो आज हुआ उसका बोझ हम जानते हैं। जो आज नीचे दादी सा के साथ हुआ तो मुझसे परेशान, मगर चीजों को थोड़ा वक्त दो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इतना सब कुछ हो गया और वो लड़की अब तक महल में है, क्यों रखा है उसे? समझ गई, समीर बनना की वजह से। अपनी दादी सास से मिलने की बजाय वो जाकर उस बंजारन को संभाल रहे थे। सब देखा आपने, सब देखा। बंजारने बड़ी जादू करनी होती है, आंख झपकते ही आदमी को अपने वश में कर लेती है। और तुम इस लड़की को सहन करती रही समीर बन्ना के लाड में, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि दादी सा आ रही हैं? अरे हमें खुद नहीं पता था। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। मेरा पहला इंप्रेशन ना हमेशा ही खराब होता है। पहले बुआ माँ और फिर दादी सा। मेरा पहला इंप्रेशन ही उनके साथ इतना खराब हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती तो है वैसे। ये ना मजाक का वक्त नहीं है समीर, समझे? आप मुझे बताओ दादी साहब को खाने में क्या पसंद है? मैं ना फिर वो सब बना के उनके पास जाऊंगी, फिर उनसे माफी मांगूंगी। तो अपने आप को बहुत बड़ी मास्टर शेफ समझती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कुछ बनाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। थोड़ी देर यहीं बैठो, उनसे बाद में मिल लेना। क्यों नहीं ले जाना चाहते हो समीर मुझे दादी साहब के पास? हम नहीं चाहते कि रिमझिम अपनी जिम्मेदारियों में चूके, इसीलिए हमने किसी को बुलाया है। अगर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर हम भी उसे स्वीकार कर लेंगे। वो मैंने रिमझिम की माफी के लिए भी शर्त रख दी कि दादी सा रिमझिम को अपनाएंगी तभी वो भी उन्हें माफ करेंगी। दादी सा का दिल पिघलाना जैसे पानी में पत्थर खोलने के बराबर है। हम इस लड़की को इसकी औकात दिखा के रहेंगे ताकि वो खुद ब खुद समझ जाए कि ये महल और समीर उसके लिए नहीं बने हैं। और जिस दिन उसको ये समझ आ गया वो खुद ब खुद यहां से चली जाएगी। समीर को पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे थोड़ी ना बैठी रहूंगी मैं। दादी साहब पहली बार आई है और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, माफी तो मांगनी होगी ना, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसलिए तो बुलाया आपको मासा, उस बंजारन रिमझिम को हमारे लाडले समीर बन्ना की जिंदगी से निकाल देंगे। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।